Hello friends, welcome to our tutor. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about today current affairs. और आज के करंट अफेयर्स सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है. हमें पता होना चाहिए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो महत्वपूर्ण हैं बीकमिंग 2020 के लिए, इससे रिलेटेड फरवरी माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी से. आई होप गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया गया होगा. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video, and after this completion of this video, please share with your friends and loved ones. So, most important topic, it's for UPSC, MPPSC, SI, Railway, SSC, CGL, HSCGL and other competitive examination becoming 2020. So, today's first question, the first question is, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है. ऑप्शन 1 24 फरवरी, 2 25 फरवरी, 3 23 फरवरी, 4 22 फरवरी. सो आंसर इज 1 24 फरवरी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है और यह दिवस सेंट्रल एक्साइज 1944 को लागू करने के लिए उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष 24 फरवरी को आयोजित करना होता है. परंतु हमें पता होना चाहिए कि यह दिवस केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के लिए और आबकारी विभाग में कर्मचारी जो कर्तव्य के पालन और योगदान को चिन्हित करने के लिए आयोजित है. हमें ये ध्यान देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है. ऑप्शन 1 21 फरवरी, 2 22 फरवरी, 3 24 फरवरी, 4 20 फरवरी. सो आंसर इज 1 21 फरवरी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और हम इसे प्रतिवर्ष 21 फरवरी को विश्व भर में आयोजित करते हैं. परंतु इस दिवस का उद्देश्य जो है वो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा और यूनाइटेड नेशन के द्वारा शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में पहली बार वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के नाम पर आयोजित किया गया था. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वह पूर्वोत्तर राज्य जहां प्रतिवर्ष 20 फरवरी को राज्य स्थापना दिवस, जिसे हम राज्योत्सव भी कहते हैं, वह आयोजित किया जाता है. ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 2 अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, 3 मिजोरम और मेघालय, 4 उपयुक्त सभी और ऑल ऑफ द एबव. सो आंसर इज 4 उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना 34वां स्थापना दिवस और स्थान के रूप में पाया गया था. परंतु अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1937 को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम NEFA के नाम से भी जानते हैं, जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश और यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था और इसका नाम बाद में बदलकर अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया था. इम्पोर्टेंट है, NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 20 जनवरी 1972 यूनाइटेड नेशन द्वारा बना. याद रखना है हमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विश्व रेडियो दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है. ऑप्शन 1 13 फरवरी, 2 14 फरवरी, 3 15 फरवरी, 4 16 फरवरी. सो आंसर इज 1 13 फरवरी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है विश्व रेडियो दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है. यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो द्वारा दुनिया भर के नागरिकों को एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए
कि यह दिवस सर्वप्रथम स्पेन द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसे यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो समिति का गठन वर्ष 2012 में विश्व रेडियो दिवस की स्थापना के उपरांत किया गया था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 12 फरवरी, 2 13 फरवरी, 3 14 फरवरी और 14 फरवरी, 4 15 फरवरी। सो आंसर इज 1 12 फरवरी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। चूँकि हमें पता है देश भर में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादक दिवस 12 फरवरी को आयोजित किया जाता है, जबकि 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। परंतु वर्ष 2020 में राष्ट्रीय उत्पादक परिषद की 62वीं वर्षगांठ, चूँकि हम उसे एनिवर्सरी भी कहते हैं, इसे डायमंड जयंती के रूप में मनाया गया है। और 2019 में यह राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह का विषय जो हमें याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में बारी बारी से पूछा गया है, हमें याद रखना है थीम क्या थी और विषय क्या था। थीम थी इसकी इंडस्ट्री फॉर लीपफ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, इंडस्ट्री फॉर लीपफ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय ड्यूमिंग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 10 फरवरी, 2 11 फरवरी, 3 12 फरवरी, 4 13 फरवरी। सो आंसर इज 1 10 फरवरी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, यह हम राष्ट्रीय कृमि हरण दिवस के नाम से भी जानते हैं। यह 1 से 19 वर्ष के बच्चों वे किशोरों को एल्बेंडाजोल नामक दवाई की डोज दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के शरीर में कृमि उत्पन्न होने को रोकना एवं इस दिवस को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 3 फरवरी, 2 4 फरवरी, 3 5 फरवरी, 4 6 फरवरी। सो आंसर इज 4 फरवरी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में 4 फरवरी 2018 को श्रीलंका में 70 स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम फ्रीडम डे भी कहते हैं, इस समारोह का आयोजन किया गया। परंतु हमें पता होना चाहिए कि यह समारोह कोलंबो में स्थित गैली फेस ग्रीन में आयोजित किया गया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिटिश राज परिवार सदस्य प्रिंस एडवर्ड और गर्ल ऑफ वेसेक्स थे। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात श्रीलंका की है तो हमें पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन से पूरा जो है मैप हमें दिख रहा है कि श्रीलंका किस तरीके से अराउंड अप है। नेक्स्ट, फ्लैग हमें याद रखना है, श्रीलंका का फ्लैग, एम्बलम ऑफ श्रीलंका, कैपिटल ऑफ श्रीलंका। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अगर फेडरलिज्म की बात करें तो हमें पता होना चाहिए लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों के अलग अलग होंगे, परंतु श्रीलंका के केस में हमें लेजिस्लेटिव जो है कैपिटल हमें याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है, श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल की बात करें तो अगेन कोलंबो। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हमें याद होना चाहिए गोटाबाया राजापक्सा। इम्पोर्टेंट है, गोटाबाया राजापक्सा, महिंदा राजापक्सा। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 4 फरवरी, 2 5 फरवरी, 3 6 फरवरी, 4 7 फरवरी। सो आंसर इज 1
4 फरवरी, चूँकि हमें पता है प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस कैंसर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसकी रोकथाम की पहचान हेतु उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। चूँकि विश्व कैंसर दिवस अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। हमें पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष 4 फरवरी को श्रीलंका ब्रिटिश शासन ने अपनी आंतरिक राजनीतिक स्वतंत्रता के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता दिवस भी आयोजित किया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना श्रीलंका ब्रिटिश शासन से कब जो थी स्वतंत्र हो चुकी थी। हमें याद रखना 4 फरवरी, और 4 फरवरी को हम कैंसर दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शहीद दिवस भारत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 30 जनवरी, 2 31 जनवरी, 3 29 जनवरी, 4 1 फरवरी। सो आंसर इज 1 30 जनवरी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है भारत में कई तिथियां शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, जैसे मुख्यतः हमें याद रखना है 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर और 27 मई, लास्ट 21 अक्टूबर। चूँकि यह पुलिस द्वारा मनाया जाने वाला शहीद दिवस है, हमें पता होना चाहिए कि केंद्रीय पुलिस बल के जवान 1959 में लद्दाख में चीनी सेना द्वारा एबुंज में मारे गए थे। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 24 जनवरी, 2 27 जनवरी, 3 25 जनवरी, 4 26 जनवरी। सो आंसर इज 2 27 जनवरी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है होलोकास्ट दिवस, जिसे हम कहते हैं प्रलय दिवस भी, प्रलय दिवस के नाम से भी जानते हैं, परंतु हमें पता होना चाहिए यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जिसे यहूदी लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हिटलर और उसकी विचारधारा की गतिविधियों की सबसे राक्षसी अभिव्यक्तियों में से एक होलोकास्ट था। और हमें सन याद रखना 1933 से 1945 तक यूरोपीय यहूदियों का सामूहिक उत्पीड़न और विनाश भी था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है प्रलय दिवस और होलोकास्ट स्मरण दिवस। आई होप गाइस बहुत अच्छा लगा होगा, और जितने भी आज के हमने फैब के जितने भी क्वेश्चंस थे और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे बारी बारी से डिस्कस करें, और अगर आपने सारे आंसर्स अच्छे से पढ़ लिए तो आप प्लीज़ कॉपी में से नोट डाउन करें और लर्न करें, बिकॉज 2020 की जो बिकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है लाइक एसआई, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर लव वंस, बिकॉज आज की वीडियो का टारगेट 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर, 1 लाख लाइक है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट इजीली करवा सकूं। और अगर आज की वीडियो से रिलेटेड या आपको लाइफ में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक से आपको और जानकारी चाहिए हो या मटेरियल की रिक्वायर्ड, तो प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर। माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।